नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम एनसीएल के हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों का मिक्स टेस्ट लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और हमें काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट एक टेस्ट लेकर आइए, तो आज हम उनकी क्वेरी पे टेस्ट लेकर भी आइए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों का। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट में हमने जो एनसीएल के पिछले एग्जाम में आए हुए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन है हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको ये भी आभास हो जाएगा कि एनसीएल हिंदी और इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये लेव है, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतस्थ व्यंजन है वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर नहीं है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊ। और ये तीनों ए सी और डी संयुक्त स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो जो कौन सा वर्ण घोष नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तय। जो तय है वो घोष वर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। जो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। जो सावधानी में प्रत्यय लगेगा वो लगेगा ई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी में ई प्रत्यय का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में हो जाएगा ऑप्शन ए अति, इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग को कहते हैं तो क्या कहते हैं। उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रत्यय को क्या कहते हैं। प्रत्यय होता है तो प्रत्यय भी शब्दांश ही होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश ही कहे जाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो अलमारी है पुर्तगाली भाषा का शब्द। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता ही है ये, तो इसे आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए अलग एक कॉपी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रचना के आधार पर वाक्य है वे 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताओ। तो भेद बताना है तो कौन सा वाक्य है ये है मिश्र वाक्य, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरात्मा में जो उपसर्ग हो जाएगा ए, उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के शुरू में लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के लास्ट में लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो योगरूढ़ शब्द हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इसमें दशानन योगरूढ़ हो जाएगा। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योगरूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो 2 शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की ओर इंगित करे, मतलब कि कोई संकेत दे तीसरी ओर, तीसरे शब्द की ओर। जैसे दशानन हो गया, तो दशानन 10 है आनन जिसके, तो किसके है 10 आनन यानी सिर, तो वो है रावण के, तो तीसरे की ओर ये इंगित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तो जो 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है वो है ऑप्शन डी संकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय
शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है ऑप्शन ए भारतीयों। इसका भारतीयों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाथी का स्त्रीलिंग होगा, तो हाथी का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन सी हथीनी। हथनी इसका स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है हमेशा? वो होता है प्राण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। कौन एक पर्सनवाचक भी है, पर्सनवाचक शब्द, और इसे सर्वनाम भी कहते हैं। चलिए सर्वनाम शब्द ही है, सर्वनाम शब्द भी है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुण का होगा दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम शब्द बहुत से इसका भी आंसर टिक कर रहे होंगे, निमीलन। निमीलन इसका नहीं होगा, इसका होगा रोपण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में आता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा है? उन्नति सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नति, ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपा, ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपा, ऐसे लिखा जाता है। कृपा, कृपा बोलते हैं कृपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मधुशाला काव्य के लेखक है, तो कौन है मधुशाला काव्य के लेखक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं इसका है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदनी। तो सोम, सुधांशु और हिमकर, सोम सुधांशु हिमकर इसके चंद्रमा के पर्यायवाची है, चांदनी इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए यहाँ से हमारा इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बेसिस का प्लूरल बुझ जाए यानी बहुवचन, तो बेसिस का प्लूरल हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आई की जगह ई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरेस्ट। तो अरेस्ट कैसे लिखा जाता है? ए डबल आर ई एस टी, अरेस्ट ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर जहाँ एक आर आ रहा है वहाँ पर डबल आर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से लिखा जाता है सी ए एल सी यू एल ए टी ओ आर। चलिए ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए खालिस्तान को भरो, तो खालिस्तान क्या है हमारा? द कैट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए द कैट जंप्ड खालिस्तान द रिवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द कैट जंप्ड इनटू द रिवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इनटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, तो कम डैश 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 मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू। तो कम टू मी यानी मेरे पास आओ, इसका राइट हिंदी में अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन ऑफ माई बुक्स, यहाँ पर डैश डैश मिसिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही डैश डैश यानी खालिस्तान इल फॉर 10 डेज, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो यहाँ पे 4 और बाद में 10 डेज आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैज़ बीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैज़ बीन। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने हमें?
चेंज द वॉइस इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें हमें पैसिव वॉइस में से चेंज करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, हु विल विन द इलेक्शन। तो इसका हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो जो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाय होम विल द इलेक्शन वॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू विल हैव टू डू इट। तो इसका हमें बताना है पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट विल हैव टू बी डन बाय यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उन्होंने, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है। तो कौन सा नहीं में लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्निंग। तो जो मॉर्निंग है इसमें बस इसमें एक एन आना है यहाँ पर मॉर्निंग में, यहाँ पर दो एन लिखे हुए हैं। तो मॉर्निंग MORNING। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिपेयरली, इसमें सही नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी शब्द सही नहीं लिखा है। ये भी वही क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लीप। तो स्लीप ऐसे नहीं लिखा जाता, स्लीप SLEEP ऐसे लिखा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अंग्रेजी शब्द सेल का विलोम शब्द क्या होगा। तो सेल का होगा ऑप्शन ए, बाय। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अंग्रेजी शब्द सीनियर का विलोम शब्द क्या होगा। तो सीनियर का होगा ऑप्शन बी, जूनियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से चीट का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो चीट का हिंदी अर्थ होता है ऑप्शन ए, ठगना। ठगना चीट का हिंदी अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से फाइंड का हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो फाइंड का होगा ऑप्शन ए, पाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से फोर्स का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो फोर्स का हिंदी अर्थ होता है ऑप्शन ए, विवश करना। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवश करना। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी याद कर लीजिए आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के फूल निम्न में से किसकी रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अशोक के फूल है जो किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की ये रचना है अशोक के फूल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से ये PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन नेक्स्ट एग्जाम। नमस्कार।